इस तरह योग्यताएं हो गई हैं। आगे देखते हैं उसकी निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहले एक होता है निर्वाचक मंडल। क्या होता है? निर्वाचन मंडल होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को वोट देने के लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन कौन सदस्य वोट देते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन है? संसद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना? किसके? संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? वोट देंगे। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, किसके? सभी राज्यों की। भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ की सभी राज्यों की जो विधानसभा हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? वोट देंगे। तथा दिल्ली और पांडिचेरी या पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के केवल कौन है? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्या लेंगे? केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी क्या है? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसके अलावा कोई भाग नहीं लेता है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग क्यों नहीं लेते हैं? प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं। देखो, संसद है, कितने हैं? लोकसभा, और दूसरी कौन सी है? राज्यसभा। यहाँ पे कितने हैं? 543 प्लस 2, यहाँ कितने हैं? 233 प्लस 12। ये 2 क्या हैं? मनोनीत हैं। 12 क्या है? मनोनीत है। तो
तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसका मुख्य कारण है कि राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता है, राष्ट्रपति स्वयं इन्हें मनोनीत करता है, और जिसके कारण उनके हित आपस में टकरा सकते हैं, इसलिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ कौन भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, विधानसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यही सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में मतदान करते हैं। दूसरा इसमें है निर्वाचन की विधि। किसकी है? निर्वाचन की विधि क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है। देखो, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान। विधि कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से क्या होता है? राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। इस विधि से क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान द्वारा क्या होते हैं? चुनाव होता है। या हम कहें आनुपातिक या समानुपातिक मत प्रणाली की एकल संक्रमणीय द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव में भाग कौन लेते हैं? सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर केवल क्या है? जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही भाग लेते हैं। संसद के हों, चाहे राज्य की विधानसभाओं के हैं, चाहे दिल्ली पार्लियामेंट विधानसभा के हैं, सदस्य ही भाग लेते हैं। इसके अलावा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनेक राज्यों में राज्यपाल के द्वारा भी विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किया जाता है, वो भी भाग नहीं लेता है। केवल कौन भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया है। अब इसका कार्यकाल देखते हैं। देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि समय से पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ठीक है, या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, क्या कर दे? त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है, तो अगले 6 महीनों में दोबारा से चुनाव करवाना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त हो जाता है तो अगले 6 महीने में 5 साल के लिए दोबारा से राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना होता है। और यदि राष्ट्रपति का पद क्या होता है? रिक्त होता है, तो वहां पर उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। लेकिन अगले 6 महीने में दोबारा से क्या करवाने पड़ेंगे? चुनाव करवाकर
राष्ट्रपति का निर्वाचन करना आवश्यक है। और जो नया राष्ट्रपति बनेगा उसका कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। वर्तमान समय में 25 जुलाई 25 जुलाई को क्या है? राष्ट्रपति शपथ लेता है। यानी 5 साल में से क्या होता है, जब भी कोई नया राष्ट्रपति बन रहा है तो 25 जुलाई क्या लेते हैं? शपथ लेता है। अब ये तारीख फिक्स है क्या? नहीं। फिर ये तारीख कहाँ से आई कि 25 जुलाई 1977, 25 जुलाई 1977 को डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली थी। तो इसके बाद में हर 5 साल में नया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से 25 जुलाई को एक बन गए हैं कि हम शपथ कार्यकाल कितना होता है? 25 जुलाई को पूरा हो जाता है। तो 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं या इसके बाद से। अब है कार्यकाल हो गया शपथ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो वहाँ पर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। शपथ संविधान की रक्षा करने की और देश के जो नागरिक हैं उनके कल्याण की शपथ वहाँ पर दिलाई जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश संविधान की रक्षा, देश के जो नागरिक हैं उनके कल्याण की शपथ दिलाता है। त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और आखिरी यहां पर है महाभियोग। पद से हटाना, कि राष्ट्रपति को समय से पहले अपने पद से जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति को अपने पद से समय से पूर्व जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 56 और 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को का पद किस प्रकार हटाया जा सकता है। कौन सा है? 56 और 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति को अपने पद से समय से पहले हटाने की जो प्रक्रिया होती हैं उसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 56 और 61 में दिया गया है। अब क्या कारण है, किस कारण राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं? तो कारण है संविधान का अतिक्रमण।
या उल्लंघन, कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसे हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 56 और 61 में जो विधि दी गई है उसका नाम क्या है? महाभियोग की विधि का वर्णन दिया गया है। इस विधि में जो महाभियोग लाया जाता है वो संसद के में लाया जाता है। महाभियोग कहाँ लाया जाएगा? संसद में। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर, अर्थात कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है कि हम आपके लिए खिलाफ क्या ला रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति भी अपना वकील वहाँ भेज सके या अपनी बात स्वयं वहाँ रख सके। इसलिए 14 दिन पूर्व सूचित करके संसद की कार्रवाई शुरू की जाती है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा कि यदि राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में, चाहे इसमें लेके आओ चाहे इसमें लेके आओ, ठीक है, किसी भी सदन में हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं 14 दिन पूर्व सूचित करके। तो इस महाभियोग को पारित होने के लिए प्रत्येक सदन के अलग अलग, इसमें भी और इसमें भी, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होगा। यदि संसद के प्रत्येक सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है समय पूर्व, अन्यथा नहीं। यदि एक सदन पारित कर दे और दूसरा पारित नहीं करे तो भी राष्ट्रपति नहीं हटेगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा, अन्यथा नहीं। भारत के अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए, किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति का पद है देश का सर्वोच्च पद है, प्रतिष्ठा का पद है, गरिमा का पद है। इसलिए क्या है, महाभियोग की स्थिति अभी तक नहीं बनी है। इस तरह हमने राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में देखा, उसका कार्यकाल देखा, उसके शपथ देखे, उसकी निर्वाचन विधि देखी, निर्वाचन मंडल देखा, उसका त्याग पत्र देखा, और जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका हमने अध्ययन किया है। अगला टॉपिक, राष्ट्रपति की शक्तियां। हाँ बस एक मिनट, कि राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक तो है आपातकालीन, इमरजेंसी पावर, कौन सी हैं? आपातकालीन, और दूसरी हैं सामान्य शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपातकालीन शक्तियां, दूसरी है सामान्य शक्तियां। आपातकाल का मतलब है यदि देश में के किसी भी भाग में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तो वहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। और सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति की कौन कौन शक्तियाँ हैं उसका अध्ययन हम अगले
क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक्स।